अच्छा मैडम, अभी मैंने स्टार्ट करा है ये मेडिटेशन करना। हाँ जी। पिछले 3-4 दिन से आपका देखते देखते ये प्रोग्राम, तो ये करते करते ना जब लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद जो है ना एक पैर सो जाता है मेरा, एक पैर, या कुछ टाइम बाद जो है ना 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद। तो जी। क्या किया जाए, एक तो ये क्वेश्चन है। हाँ जी। और दूसरा ये कि आप बोलते हैं कि नॉनवेज ना खाओ, तो नॉनवेज में क्या एग भी आता है? जी। ये दो क्वेश्चन है। जी। जी संजीव जी, बहुत बहुत मुबारक हो हम्म। कि आपके मन में ध्यान के प्रति लगन जगी और आप अपने जीवन में Yes. जागरूक होना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि अगर आप जब ध्यान करते हैं 15-20 मिनट बाद आपका पैर सो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी एक ही पोस्चर में बैठने की आदी नहीं होती। आप वैसे तो बैठते नहीं हैं कि आप एक ही पोस्चर में आधा घंटा बैठ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ के बैठ रहे हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, एक ही पोस्चर में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो सो गई है। तो आप अपने पैर को थोड़ा सा हिला सकते हैं, अगर आपको टॉलरेट नहीं हो ना तो हिला सकते हैं। और दूसरा कारण, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में या पैर में कहीं ब्लॉकेजेस होती हैं, कुछ भी हमारी हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी में अगर ब्लॉकेजेस है, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है ध्यान के द्वारा, उससे भी वो ब्लॉकेजेस हमारी खुलने लगती हैं, क्योंकि 72,000 नाड़ियां जो होती हैं वो हमारी एनर्जी बॉडी में होती है, और वो नाड़ियों में जब ऊर्जा जाती है तो वो ब्लॉकेजेस खुलने लगती हैं। तो इस वजह से भी कई बार स्टिफनेस या नमनेस हमारे पैरों में आने लगती है या पेन होने लगता है, तो हम उसकी वजह से भी रेस्टलेस हो सकते हैं। लेकिन आप आंखें ना खोलें, क्योंकि 80% एनर्जी आंखों के द्वारा आती है, तो आंखें हमें किसी भी कंडीशन में नहीं खोलनी चाहिए। हाथ या पैर जहां पर भी आपको लग रहा है वो थोड़ा सा हिला डुला के आप वापस से उसी पोस्चर में बैठ सकते हैं। सेकंड, जब आप वेजिटेरियन बनते हैं तो जो एग है वो भी आपका नॉन वेजिटेरियन ही है, क्योंकि वो भी एक मुर्गी देती है, अगर वो उसको सेकती है तो उसमें भी बच्चा होता है। तो आपको एग भी नहीं खाना, और जब प्योर वेजिटेरियन बनते हैं तो इवन हम कहते हैं कि गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गार्लिक और मशरूम में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो क्योंकि वो तामसिक भोजन है, उससे जितना आप तामसिक भोजन से दूर रहते हैं उतनी ही आपके अंदर शुद्धता रहती है, आपके विचारों के प्रति भी शुद्धता आती है। कहते हैं ना, जैसे खाया अन्न वैसे हुआ मन। तो अपने अन्न को हम जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही हमारा मन भी शुद्ध होने लगेगा। जितने भी तपस्वी हैं, महाराज होते हैं, आपने देखा होगा स्वामी जी होते हैं, वो बहुत सादा भोजन करते हैं। इसलिए ही हमें वेजिटेरियन में एग वगैरह को नहीं खाया जाता।